नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले ब्लाउज कटिंग करते समय हमें प्रॉब्लम क्यों आती है। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। हम लोग कटिंग कर लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है, यार मैंने बहुत सही कटिंग की। जब हम ब्लाउज सिलते हैं तो बस यहाँ पे फुगा, वहाँ पे शोल्डर गिर जाता है, ब्लाउज ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगी कि कटिंग कैसे की जाती है परफेक्टली। तो यहाँ पे हमने एक ब्लाउज लेना है। आप कौन सा भी साइज का आपको ब्लाउज सिलना होगा तो कौन सा भी एक ब्लाउज ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लाउज ले लिया हुआ है, देख रहे हो। और ब्लाउज सिलते समय, कटिंग करते समय आपने इस बात का ध्यान देना है, यहाँ पे हमें पहले हुक लगा लेना है। उल्टा ब्लाउज हमें गिनना नहीं है, सीधा करके हमें इसका मेजरमेंट निकालना है। तो आपने ध्यान देके ये पूरा ही वीडियो देखना है। तो यहाँ पे हमने पहले हुक लगा लिया हुआ है और ब्लाउज को हमें अच्छी तरह से बिठा देना है। थोड़ा भी ऐसा करली वगैरह होगा तो एक बात मैं आपको बताऊंगी, जब आप नए कटिंग करते होगे तो ब्लाउज को पहले अस्त्री कर लेना। अस्त्री करने से क्या होगा, ब्लाउज परफेक्ट हमारा बैठ जाता है। इसी तरह से जैसे कि आप देख ही रहे हो, देख रहे हो एकदम अच्छी तरह से हमने ब्लाउज बिठा दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, ब्लाउज को उल्टा करेंगे और ब्लाउज का नाप लेंगे। नाप कैसे लिया जाता है, इसी तरह से शोल्डर देख लेना है और कमर भी देख लेना है। इसको ऐसे कर लेना है हमें। और यहाँ पे हमने पहले लेंथ गिननी, लेंथ कितनी हमारी है, यहाँ से बीच जो शोल्डर होता है ना, यहाँ से हमें पहले टेप रखना है और ऐसे हमें ऐसे गिनना है। ये कितनी हुई हमारी, 13.5 हमारी लेंथ हो गई। देख रहे हो 13.5, मैंने खींचा नहीं कुछ नहीं, जैसे है वैसे मैंने रख लिया हुआ है। लेंथ हमारी है 13.5 यानी कि लंबाई। अभी हम ब्लाउज को सीधा कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने ब्लाउज को, मतलब ये उल्टा था, अभी इसको ऐसे कर लिया हुआ है सीधा। ओके, तो यहाँ पे हमें चेस्ट गिनना है। चेस्ट पे हमें आपको बताएगी कैसे गिनना है। जो ये हमारी होती है सिलाई टू सिलाई दोनों तरफ से, इसको पहले परफेक्ट ऐसे रख लेना है। कपड़ा खींचना थोड़ा भी नहीं है, हमें इस बात का आपने प्लीज ध्यान देके ही कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे रख लिया हुआ है, देख रहे हो। अभी यहाँ पे हम लोग टेप लेंगे, जहाँ पे हमारी ये सिलाई होती है वहां से हमें ये टेप रखना है इसी तरह से। और यहाँ से हमें देखना है, यहाँ से देख रहे हो मैंने हल्का खींचा, ज़्यादा नहीं खींचा दोस्तों, थोड़ा एकदम हल्का सा ही खींचना है। देख रहे हो यहाँ से लेके हमें, ये हमारी 18 दूना होगा 36 की चेस्ट है हमारी। नहीं गिनना है तो क्या करना, 18 हो जाता है, टेप ऐसे रख लेना है इसी तरह से। और इसका चौथा भाग ये रखना होगा, तो हमें 36 किया हुआ है, 18 का इसका हमें चौथा भाग करना है। तो हमें ऐसे करना है। जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, एकदम शॉर्टकट। अभी ये कितना हुआ, 9 हो गया। तो अभी 9 के मैं हिसाब के आपको बता देती हूँ। देखो परफेक्ट हमारा यहाँ से मैंने रखा हुआ है, जहाँ से हमारी सिलाई होती है, मैं आपको लेके बता देती हूँ। देख रहे हो ये आ गया ना परफेक्ट। इसी तरह से मेजरमेंट है। अभी चेस्ट का हो गया, अभी हम लोग कमर का लेंगे। मैं ब्लाउज कभी भी सिलती हूँ ना, मैं 3 या 4 ही पार्ट मतलब मेजरमेंट लेती हूँ, ज़्यादा मेजरमेंट यहाँ पे मैं लेती नहीं हूँ। अभी यहाँ पे हमने लेना है, यहाँ पे 15 है, 15 दूना कितना हुआ, 30 हुआ कमर हमारा। देख रहे हो 30। अभी 30 का भी चौथा भाग कर लेंगे तो ये कितना आता है, 15 यानी 7.5 आ जाता है। देख रहे हो ये वाला, अभी मैं आपको यहाँ पे लेके बता देती हूँ। देखो ये वाली हमारी सिलाई और यहाँ पे हमारी ये है ना, एकदम शॉर्टकट तरीके से हमने मेजरमेंट लिया है दोस्तों। इसी तरह से अभी हमने देख लिया, कमर भी ले लिया। अभी यहाँ पे देखना है हमें, अभी मैं जब कटिंग करूँगी तभी इसका मैं नाप लूँगी। अभी यहाँ पे हमने ये लिया, अभी हम हाथों का ले लेंगे लेंथ। हाथों की लेंथ कितनी है, हाथों की लेंथ अपने हिसाब से होती है दोस्तों। किसी को बड़ी लगती है, किसी को छोटी लगती है, किसी को बहुत बड़ी लग जाती है, वो अपनी चॉइस है। अपने को कितना चाहिए कितना नहीं, वो अपने आप पे कर सकते हो। अभी जितनी है उतनी तो मैं अभी फिलहाल ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। अभी यहाँ पे है 4.5। ओके, तो ये आगे की गोलाई हमारी कितनी है हमें देख लेना है, 6। और हमें आर्मोल देखना है ना, आर्मोल हमें ऐसे गिनना है, जहाँ पे ये सिलाई अटैच होती है ना हमारी, यहाँ से हमें देखना है दोस्तों। मेरे बहुत सारे पहले के भी वीडियो दोस्तों आप देखो, वहाँ पे मैंने बहुत ऐसे ही समझाया हुआ है। पर नहीं समझ में आया तो ये मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाऊंगी, यानी आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा कटिंग कैसे की जाती है। अभी यहाँ पे हमने स्ट्रेट में रखना है, ऐसा हमें मेजर टेप रखना नहीं है। ऐसा मेजरमेंट रखोगे तो आर्मोल हमारा बड़ा हो जाएगा और कसीलते समय यहाँ पे हमारा फुगा ही फुगा आएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट में रखना है, जहाँ पे हमारी सिलाई होती है ना, जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ। इसी तरह से स्केल कैसे देख रहे हो, इसी तरह से
तो यहाँ पे ऐसे स्केल रख दिया है मैंने, यहाँ पे हमें ऐसे रखना है। ये कितना हुआ हमारा आर्म होल 7, परफेक्ट, ये 7 आ गया। ये इतना मेजरमेंट हमने लिया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे कमेंट भी आए थे और ऐसे कॉल भी बता रहे थे कि मैडम हमारे पास अभी कटोरी ब्लाउज नहीं होगा, प्रिंस कट होगा या 4 टक्स होगा या 1 टक्स होगा या प्रिंस कट होगा, ऐसे होता है ना ब्लाउज, तो उसमें से हमें कटोरी कैसे निकाली जाती वो भी बताइए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अभी ये तो दिख रहा है, ये योग प्रिंस कट है, ये क्रॉस पट्टी बोला जाता है और ये प्रिंस कट बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2.5 इंच छोड़ना है, सिर्फ 2.5 इंच। देख रहे हो यहाँ पे ऐसे 2.5 इंच, ये चौक से ले लेती हूँ, ये 2.5 इंच। अभी हमारी जितनी कटोरी है तो उतनी हम लेनी है। अभी ये हमारी कटोरी है 5 की, देख रहे हो 5। कभी भी आपके पास कटोरी का ब्लाउज नहीं होगा तो हमें समझ में नहीं आ रहा है अभी बोले क्या करे तो क्या करे, ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसे ये मेथड बहुत है, सभी के लिए एक ही मेथड यूज होती है। 2.5 इंच छोड़ देने का बाद में सिलाई मार्जिन तो आ ही जाती है। हमारी कटोरी है 5 की, इसी तरह से। तो अभी हम इसके बताएंगे पेपर कटिंग। अभी यहाँ पर हमने पेपर कटिंग ले लेना है, इसी तरह से पेपर। तो लेंथ लेना है, लेंथ हमारी कितनी थी 13.5, 13.5 में मैंने 1 इंच बढ़ा दिया, यानी कि 14.5 हो गई हमारी ये लेंथ। तो 14.5 में यहाँ पे मैं लेंथ कर लेगी। ओके, अभी आपको लगा लेंथ बता दिया है, चेस्ट बता दिया है, कमर बता दिया, हाथ रुंदी और यानी गोलाई, तो शोल्डर तो बताया नहीं कितना लेना है, आ गया ना वीक पॉइंट। तो मैं आपको बताऊंगी 36 अभी हम लोग कटिंग कर रहे हैं 36 साइज का। तो यहाँ पे हम लोग शोल्डर लेंगे 5.5 का, सॉरी 5 का लेना है शोल्डर। 5 का लेने से क्या होगा, हमारा जो गला हम लोग जो स्टिचिंग करेंगे तो हमारा गला खींचेगा नहीं, यानी शोल्डर गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने 5 का लेना है शोल्डर। इसी तरह से मैं लाइन दे देती हूँ। 5.5 भी लिया जाता है, और 5.5 कब लिया जाता है, जब हमारा गला छोटा हो जाता है तब हम लोग 5.5 लेते हैं। अभी ये गला हमारा बड़ा है ना, मटका गला, इसीलिए हमने यहाँ पे शोल्डर कम लिया हुआ है। अभी शोल्डर 5 लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें आर्मोल लेना है 5.5 आर्मोल। ओके, तो यहाँ पे भी हमें लाइन देनी है इसी तरह से। तो यहाँ पे हम ऐसे लाइन दे देते हैं। अभी हमारी ये चेस्ट 36 है, उसको मैंने 4 में डिवाइड किया था, तो कितना था 9 था, 9। ओके, यहाँ पे 9 पे मैंने पॉइंट कर लिया हुआ है। कमर हमारी थी 30 थी, उसको मैंने 4 में डिवाइड किया, 7.5 था, तो यहाँ पे 1 इंच और बढ़ाओगी यानी 8.5। अभी आपको लगा 1 इंच क्यों बढ़ाया है हमने, 1 इंच इसलिए बढ़ाया क्योंकि पीछे का टक्स लेना पड़ता है ना, इसीलिए। आप टक्स के लेने लोगे जितना है उतना लोगे, तो फिर हमारा ब्लाउज आगे पीछे आ जाएगा और ब्लाउज नीचे से कम होगा, ऊपर से ऐसा यहाँ पे करली हो जाएगी, फुगा आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंच बढ़ाना कंपलसरी ही है। तो यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हमें पहले बॉक्स तैयार कर लेना है। कभी भी कटिंग करते समय हमें क्या करना है, पहले बॉक्स रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले बॉक्स रेडी कर लेती हूँ, इसी तरह से। देख रहे हो, अभी आपको लगा अभी ये तो बॉक्स कर लिया, मार्जिन तो बढ़ा है नहीं, क्योंकि मार्जिन भी बढ़ा लेंगे। अभी यहाँ पे 1.5 इंच जितना मार्जिन बढ़ाया जाता है, 1.5 इंच जितना, पर यहाँ पे मैं स्केल के हिसाब से कर लेती हूँ मार्जिन। ये 1.5 इंच की स्केल है, परफेक्ट आ जाता है इसी तरह से। ये हमारी मार्जिन पॉइंट हो गई है। आप नए लोग हो गए ना तो 2 इंच बढ़ाना है, और जो अच्छा सिल लेते हैं 1.5 इंच या 1 इंच, 1 इंच तो बढ़ाना है नहीं, कभी कम ज़्यादा हो जाता है तो 1.5 इंच ही बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने देखना है क्या, क्रॉस पट्टी। अभी हमारी ये क्रॉस पट्टी कितनी हमें देख लेते हैं, 3 की क्रॉस पट्टी है। तो यहाँ पे मैं 3.5 ले लूँगी, 3.5 इसलिए लूँगी जब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे तो ये स्टिच में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3.5 ले लेती हूँ, और यहाँ पे भी 2.5 लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, 2.5 पे हमें पहले लाइन सीधी कर लेनी, यानी हम लोग लाइन सीधी करेंगे ना, जब ब्लाउज हम स्टिचिंग करते हैं ना तो वो शेप अच्छा आ जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले 2.5 पे हमें इसे कर लेना है, और इसका जो बीच का सेंटर निकाल लेना है, जो आता है वो बीच का सेंटर ऐसे कर लेना है मेजर टेप से। ओके, और यहाँ से जो दिख रहा है हमने लिया था, इसको हमें ऐसे करना है, इसको यहाँ पे ऐसे अटैच करना है, यानी ये शेप बहुत अच्छा आ जाता है। जैसे अभी आप बता देती मैं आपको, देख रहे हो अभी ये शेप दिख रहा है आपको कितना अच्छा परफेक्ट आ गया, गोल राउंड में दिख रहा है। इसी तरह से ऐसे लेके बता देती हूँ,
अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से शेप दे दिया हुआ है। सिलते समय यहाँ पे थोड़ा फोल्ड हो जाता है और यहाँ पे भी थोड़ा फोल्ड होता है, तो ये परफेक्टली 3 पे हमारी क्रॉस पट्टी आ ही जाती है। अभी ये हो गया। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका जो बीच का है ऐसे निकालना है, इसको ऐसे करना है और 1 इंच अंदर रखना है, 1 इंच अंदर। ओके, अभी इसको हमें स्केल के मार्फत से इसको ऐसे करना है, यहाँ से अटैच कर लेते हैं इसी तरह से। अभी यहाँ पे हमें 1 इंच यहाँ पे राउंड देना है और 1.5 इंच। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 1 इंच, 1 इंच पे पहले हमें क्या करना है, ऐसे ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह से लाइन दे देती हूँ, यानी समझ में आ जाएगा। इसको हमें ऐसे शेप देना है, इसी तरह से यहाँ से अटैच करना है। ये हमारा होता है आर्मोल, आर्मोल। ओके, अभी यहाँ से मैंने लिया हुआ है। अभी यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंच, इसको हमें इसको यहाँ से अटैच करना है। अभी ये एक्स्ट्रा हमने इसलिए लिया है, जब हम लोग स्टिचिंग करेंगे ना दोस्तों, तो हमारा आर्मोल कट होता है। आपको सभी को मालूम है कि हम लोग 2 कटिंग करते हैं, एक कटिंग करते समय और एक स्टिचिंग करते समय। तो यहाँ पे हमने ले लिया हुआ इसी तरह से। तो ये कितना परफेक्टली हमारा ये आर्मोल रेडी हो गया हुआ है। तो अभी हम लोग लेंगे तीरा। ऐसे तो बहुत सारे क्या कहते हैं 2.5 का तीरा लेते हैं, पर हम लोग 2.5 का तीरा हमने लेना ही नहीं है, 2 का तीरा लेना है। 2 का तीरा इसलिए लेना है, 2 का तीरा लेने से क्या होता है, शोल्डर हमारी गिरती नहीं है। तो यहाँ से हमें 2 का तीरा ले लेना है। तो आपको यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे मैंने 2 का तीरा ले लिया हुआ है। अभी नेक तो आपके हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हो दोस्तों। अभी मैं तो फिलहाल 6 का ही ले लेती हूँ। और ऐसे क्रॉस में हमें लेना है इसी तरह से। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने 2 का तीरा लिया, तो यहाँ पे मैं 2.5 का तीरा लेना है। अभी आपको लगा 2.5 का तीरा यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे 2 का तीरा ले रहे हो, तो पहनने में ब्लाउज कैसा आ जाएगा, है ना। आपको एक प्रश्न चिन्ह गिर गया होगा। नहीं दोस्तों, जब हम ब्लाउज पहनते हैं तो कटोरी परफेक्ट आ जाती है और खींचा खींचा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमें 2.5 का ही लेना है। आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है दोस्तों। पहले पेपर कटिंग करनी है, बाद में आपको सब करना है। नहीं तो आप डायरेक्ट करोगे तो फिर सीखे होगे तो कोई बात नहीं, और नए होगे तो पेपर कटिंग आपको पहले करना है। क्योंकि मैं जब सीखने जाती थी तो मुझे पेपर कटिंग में ही ज़्यादा सिखाया जाता था। 1 महीना तो मेरा पेपर कटिंग में ही ना हमारी मैडम ने हमको लिया था, 1 महीना पेपर कटिंग। अभी आपको लगा बाप रे 1 महीना पेपर कटिंग किया तो सिला के कब, तभी जाके एकदम परफेक्ट हमको ब्लाउज आता है। अभी यहाँ पे हमने ले लिया एकदम परफेक्ट। अभी यहाँ पे हल्का सा ही हमें राउंड दे देना है गोल शेप का, इसी तरह से। ये हमारा होगा आगे का गला। अभी कटोरी हमारी देखो, पहले बॉक्स कर लेना है, क्रॉस पट्टी कर लेनी है, आर्मोल का शेप देना है और गला कर लेना है। अभी हो गई हमारी कटोरी। कटोरी हमारी कितनी थी, 5 थी। जितनी कटोरी है उतनी ही हमें लेनी है, ज़्यादा कटोरी लेनी नहीं है, बाद में हम लोग उसको बढ़ाते हैं ना, इसीलिए। अभी यहाँ पे मैंने 5 की कटोरी ले ली हुई है और यहाँ पे 1 इंच ऊपर जाना है हमें, नेक के ऊपर, दिख रहा है यहाँ पे नेक के ऊपर। अभी यहाँ पे हमने लेना है 2.5। अभी आपको कटोरी नहीं आओगे दोस्तों, तो आपने क्या करना है, पहले चौरस बॉक्स कर लेना है, चौकन। तो उसमें क्या होता है, शेप हमारा बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले बॉक्स कर लेती हूँ रेडी, इसी तरह से, देख रहे हो, इसी तरह से इसको यहाँ से अटैच कर लेती हूँ। बॉक्स शेप अच्छा आ जाता है कटोरी का, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया हुआ, ये हमारा 2.5 का पॉइंट है और यहाँ पे हमने लेना है 3। और अभी यहाँ से हमें क्या करना है, शेप देना है। देख रहे हो, अभी मैं आपको लेके बता देती हूँ। देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ से हमारी ये कटोरी गोल आ गई है, एकदम परफेक्टली गोल। पेन थोड़ा चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये हमारी ये कटोरी। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी हमें कटिंग कर लेनी है। पहले ये वाले पार्ट को हमें कट कर लेना है। हाँ दोस्तों, वीडियो कैसे लगा तो प्लीज़ कमेंट करना है। नए हो गए लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और इसे कटिंग कर देना है। घर पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये प्रैक्टिस आप घर पे करोगे सही के, तो ब्लाउज बहुत परफेक्ट आ जाएगा आपका। अभी हमें इसे बीच में से कट करना है। ये पीछे वाला पार्ट हो जाता है और ये आगे का पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे पार्ट को मैं ये और ये कट कर लेती हूँ। वीडियो बड़ा हो जाता है ना, इसीलिए।
अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरी कटिंग कर ली। ये वो आगे का आर्मोल हमने भी कट किया हुआ है, आगे का आर्मोल। इसी तरह से इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये हमारी कटोरी क्रॉस पट्टी और ये पीछे का पार्ट। अभी इसको मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ। अभी कटोरी कैसे बढ़ाई जाती है वो भी बता देंगे। मेन तो कटोरी होती है, कटोरी अच्छी बैठ जाती है तो फिर ब्लाउज भी अच्छा दिखता है पहनने में, है ना। तो कटोरी बढ़ाएंगे हम। अभी यहाँ पे पेपर कटिंग ले लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमने जो कटोरी हमने रखी थी वही कटोरी यहाँ पे रखनी है और जैसे है वैसे इसको ड्रॉ करते जाना है, सेम टू सेम। कुछ करना नहीं, सेम टू सेम पहले इसको ड्रॉ करना है। देख रहे हो, इसी तरह से हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने सेम टू सेम ड्रॉ कर लिया हुआ है इसी तरह से। अभी ये कटोरी हमारी कुछ काम की नहीं, इसको फेंक देना है, मेन कटोरी है। अभी यहाँ पे हमने 2 इंच बढ़ा देना है, थोड़ा क्रॉस लेना है हल्का सा, देख रहे हो। और यहाँ से हमें क्या करना है, पहले ड्रॉ कर लेना है इसी तरह से, देख रहे हो। इसी तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे इसका बीच का जो सेंटर आता है वो ले लेना है इसी तरह से। अभी यहाँ पे 2 बढ़ाया है तो यहाँ पे हमने 1.5 बढ़ाना है नीचे। अभी हमें इसको क्या करना है, यहाँ से अटैच कर लेना है इसी तरह से और इसको हमें यहाँ से अटैच कर लेना है इसी तरह से। हल्का सा यहाँ पे देना है, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, इतना ही, सिर्फ पाव ही, सिलाई मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए देना है हल्का सा क्रॉस में। और यहाँ पे हल्का सा हमें डॉट डॉट करना है, सिलाई मार्जिन। ओके। अभी यहाँ पे 1.5 इंच नीचे और 1.5 इंच ऊपर, यानी हमारा ये 3 का टक्स पूरा रेडी हो जाता है और सिलने के बाद ये 2.5 पे आ जाता है। अभी यहाँ पे 1 इंच और यहाँ पे 1 इंच, तो इसको हमें ऐसे ज्वाइन करना है। ये हमारा होगा टक्स पॉइंट, देख रहे हो, इसी तरह से। ये हो गई हमारी कटोरी रेडी। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसी तरह से, देख रहे हो, इसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। हाँ दोस्तों, मेरी जो हम लोग जो कटिंग करते हैं ना, ये तो सिलते समय भी ये कटोरी की कटिंग होती है दोस्तों। तो आपको घाई होगी तो ऐसा लग रहा है, तो मैं ऐसे तो वीडियो अपलोड करने ही वाली हूँ। ऐसे तो वो वीडियो मैंने दिया हुआ है स्टिचिंग का, तो आप वो देख सकते हो और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक बताऊँगी, इसको हमने ऐसे पॉइंट दे दिया हुआ है, हल्का सा इसमें राउंड देना, हल्का सा ही देना, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। क्योंकि अभी आपको राउंड क्यों हम लोग दे रहे हैं, राउंड इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि स्टिचिंग में जाने वाले हैं, तो कोई बात तो होगी नहीं इसके अंदर। हल्का सा मैं इसको राउंड दे दिया, हल्का सा, देख रहे हो, इसी तरह से। अभी ये हमारी होगी कटोरी। अभी हम बताएंगे हाथों की स्लीव्स कैसे कटिंग की जाती है। अभी यहाँ पे हमारी हाथों की लेंथ 4.5 थी, तो यहाँ पे हमने 5.5 लेना है और हमारा आर्मोल था 7, उसमें हमने 2.5 इंच बढ़ाया हुआ है, तो यानी 9.5, 9.5 ले लेते हैं। इसको हमें ऐसे लाइन देना है और यहाँ पे भी इसको पहले बॉक्स रेडी कर लेना है 5.5 पे। ओके, मैं बॉक्स कर लेती हूँ रेडी स्केल के मार्फत से इसी तरह से। अभी यहाँ पे मैंने बॉक्स रेडी कर लिया हुआ है। अभी यहाँ पे नीचे हमने उतरना है 2.5 इसी तरह से और यहाँ पे हमने 1 इंच फुगाने आता ना, इसीलिए इसका हमें क्या करना है, इसे सेंटर कर लेना है बीच वाला, देख रहे हो, इसी तरह से हमें सेंटर करना है। अभी आगे की रंग हमारी 6 थी, 6 गोलाई और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन, तो यहाँ पे हमें इसको ऐसे रखना है इसी तरह से। और जो भी बीच का सेंट्रल होता है ऐसे करना है, बीच का सेंट्रल, और हमें यहाँ पे आर्मोल का शेप देना है। देखो, इसी तरह से इसको ऐसे करके हमें ऐसे शेप देना है और ये हमारी होगी मार्जिन 1.5 इंच की। ओके, तो यहाँ पे हमें इसको ऐसे लेना है, देख रहे हो, इसी तरह से। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे बहुत। अभी यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली हुई है। अभी हम लोग कैरी का शेप कट कर लेंगे। जहाँ पे हमारी मार्जिन होती है वहाँ से हमें कट करना है। अभी कैसे ये 1.5 इंच का मार्जिन था, तो यहाँ से मैं कर लूँगी 1.5 इंच मार्जिन और इसी तरह से हमें हल्के से राउंड देना है कैरी का, ज़्यादा नहीं देना, हल्के से ही देना है
देख रहे हो, इसी तरह से परफेक्ट। मैं आपको लेके बता देती हूँ इसी तरह से। और बहुत ही सिंपल तरीके से अभी हमारी ये स्लीव्स, कटोरी, क्रॉस पट्टी, आगे का पार्ट, अभी हम बताएंगे पीछे का पार्ट। अभी नेक आपको कितना बड़ा चाहिए क्या है आपके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे 3.5 का नेक है तो यहाँ पे मैं 4 ले लेती हूँ। यहाँ पे जितना आपको, अभी यहाँ पे हमने 3 का तीरा ले लिया हुआ है और यहाँ पे 2 का तीरा बॉक्स कर लेंगे रेडी इसी तरह से। मुझे लग रहा है आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया है। और ये 4 का टक्स और यहाँ पे हमें 4.5 का, और हल्का हल्का पाव पॉइंट लेना है, एकदम पाव पॉइंट, टक्स पॉइंट। या अंदाजे से भी लिया जाता है, ऐसा नहीं कि मैंने जितना लिया आपने भी लेना, अंदाजे से लेना है। खाली आधा इंच के अंदर ये टक्स आना चाहिए। अभी यहाँ पे हमें मटका गला होता है, जो आपको चाहिए वो गला आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल गला लिया हुआ है, देखो इसी तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेना है और ये हमारा ब्लाउज की पेपर कटिंग रेडी हो गई। तो हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा तो प्लीज़ कमेंट करना है। नए होगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना है। बेल आइकन पे भी क्लिक करो, नई वीडियो होगी आपके मोबाइल में पहले आ जाएगी। धन्यवाद।